स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ज्ञान। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। An unrepairable injury to the myocardium tissue as a result of decreased blood flow and inadequate oxygen supply to the myocardium due to an obstruction in the coronary artery। इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड में समझते हैं। जब हार्ट मसल में अनरिपेरेबल इंजरी होना, जिसे रिपेयर और ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक कहा जाता है। मतलब डेथ हो जाना हार्ट मसल का जहां ऑब्स्ट्रक्शन या इंजरी हो। चलिए इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर कोई इंसान को भोजन और पानी ना मिले बहुत लंबे समय तक, तो एक समय ऐसा आता है जिस टाइम उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार हार्ट मसल को रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इस कारण से हार्ट मसल की मृत्यु हो जाती। इसका कारण भोजन में लिए फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, जो ब्लड में जाकर कोरोनरी आर्टरी या दूसरी आर्टरी को बंद कर देता है और ब्लड सप्लाई को रोक देता है। लंबे समय के लिए हार्ट मसल को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक कॉज करता है। तो आइए चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू caused by prolonged ischemia and hypoxia। इस डेफिनेशन को समझते हैं। मायोकार्डियल इस्कीमिया और हार्ट अटैक एक इरिवर्सिबल डैमेज है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई और डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होता है। आइए चलिए हम लोग कॉजेस की तरफ पढ़ते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्या कारण है? पहला और सबसे मेन कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का कोरोनरी आर्टरी में जमना और आर्टरी को बंद करना एक मेन कारण है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना भी एक मेन और मुख्य कारण है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक का। थर्ड कॉज स्मोकिंग। सिगरेट पीना भी एक मेन लीडिंग कॉज है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। फोर्थ पॉइंट ओबेसिटी, मोटापा। अगर इंसान को मोटापा के साथ अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत हाई होता है तो उसको ज़्यादा रिस्क है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक का। फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करने से आपकी एक्सेसिव जो कैलोरीज है, जो वेस्ट कैलोरीज है, वो बर्न नहीं होती और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट कॉज है स्ट्रेस। टेंशन की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने का। सातवां पॉइंट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस। एज 40 साल से ऊपर वाले लोगों को ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक होने का। फैमिली हिस्ट्री, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है, ये इनहेरिटेज हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो हो सकता है चाइल्ड को भी हो आगे चल के। नेक्स्ट जेंडर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 3 गुना ज़्यादा मेल को होता है फीमेल के मुकाबले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का साइन एंड सिम्टम्स जानते हैं, उसका क्या लक्षण होता है उसके बारे में जानते हैं। पहला और सबसे अहम लक्षण साइन होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मेनली फोकस होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट और जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द रिब केस। यह पेन रेडिएट होता है आर्म,
एब्डोमेन, नेक, लोअर जो फैलता है। यह पेन चेस्ट से स्टार्ट होता है, वो आर्म, एब्डोमेन और नेक तक जाता है। वो धीरे धीरे आपका पेन बढ़ेगा और वो आगे फैलता जाएगा। और दर्द का कोई रीज़न नहीं होता है, यह दर्द आराम करने से कम हो जाता है। हार्ट अटैक आने से चेस्ट में हेवी प्रेशर फील होता है। नेक्स्ट साइन है नोज़िया एंड वोमिटिंग, उल्टी आती है। डायफ्रोसिस, जिसे बहुत पसीना आना, पेशेंट को हो सकता है कि बहुत पसीना आए, अगर 2 कदम भी चलते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे डिस्पनिया बोला जाता है। हार्ट बीट और रिदम एबनॉर्मल हो जाता है, जिसे अरिथमिया कहा जाता है। ये सब साइन सिम्टम लक्षण थे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक का। आइए प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं। हम प्रिवेंशन को 2 फेज में बांटे हैं। फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें हार्ट अटैक से पहले के बचाव के बारे में बात करेंगे। जैसे बोला जाता है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, वही हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम आपको हर दिन आधे घंटे का एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम होने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। दूसरा बचाव यह है कि एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए बॉडी का। सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, यह एक लीडिंग कॉज है हार्ट अटैक का। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल का उपयोग करें, ना कि सैचुरेटेड फैट जैसे चीज़, बटर, फैटी बीफ, इसका उपयोग ना करें। चलिए डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट में आप लोग को क्या चेंज करना है। पहला तो आपको चीनी और नमक का इंटेक बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। फल और सब्जी का सेवन ज़्यादा कर दीजिए। नट्स, सीड, विटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट भी इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। ये तो बात हो गई प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब किया जाता है जब हमें हार्ट अटैक आ चुका है और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आने वाले है उसके बचाव के लिए हमें क्या प्रिवेंशन करना है। पहला, आपको हार्ट अटैक आने के बाद अपने बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने डाइट का, अपने एक्सरसाइज का। सिगरेट और शराब का सेवन पूरी तरह बंद कर देना है। एक्सरसाइज करना है, फैटी इंटेक कम करना है, ऑयल का इंटेक कम करना है। नमक चीनी का उपयोग बिल्कुल ही ना करें खाने पे। डॉक्टर को रेगुलर कंसल्ट करें। मेडिकेशन स्किप कभी ना करें। रेगुलर चेकअप के लिए जाए। कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही ले, खुद से ना ले। अगर इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।